अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूवर्स, मिनी पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन वो वेजिटेबल वाले पिज़्ज़ा रोल थे। और आज हम बनाने वाले हैं मिनी चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा रोल। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, तो पूरा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मिनी पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करनी होती है, और डो तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने ले लिए हैं, और इनकी जो क्वांटिटी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध शामिल करेंगे, फिर पानी शामिल करेंगे, और फिर कर देंगे कुकिंग ऑयल शामिल, और ईस्ट शामिल कर लेंगे, और साथ में कर देंगे शामिल चीनी। अब इन सारी चीज़ों को स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो नमक है वो आपने साथ में शामिल नहीं करना। पहले हम ईस्ट जो है उसको मिक्स करेंगे, और फिर बाद में जब नमक शामिल करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। यूँ करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब शामिल कर देंगे आटा। ये मैंने प्लेन फ्लावर भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा डो बनाने वाला फ्लावर जो है वो शामिल किया है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से सेम ही बनते हैं पिज़्ज़े। और अब शामिल कर लिया मैंने नमक। थोड़ा सा पानी साथ में रख लेंगे ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम यूज़ कर लें। और अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितना मसल के गूंदेंगे इतनी ही आपकी डो जो है वो अच्छी तरह से तैयार होगी। तो जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत हो यूँ करके थोड़ा सा पानी लगा लें, और फिर इसको गूंदना शुरू कर दें। एक साथ ही आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और साथ साथ इसको गूंदते जाना है। तो यहाँ पे हमारी डो हो गई है तैयार। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा के इसको एक बोल में रख देंगे, और ऊपर चढ़ा देंगे क्लिंग फिल्म, और इसको रखेंगे हीट वाली जगह पे। यहाँ पे हमारे तो हीटर अब ऑन ही होते हैं क्योंकि सर्दी है, तो हम जहाँ भी रखेंगे वहाँ पे हीट ही होगी, क्योंकि अब सर्दियाँ और हीटर ऑन होते हैं, तो इसलिए सारा घर ही गर्म होता है। और अगर आपने जहाँ पे हीटर नहीं लगे होते तो फिर आपने इसको हीट वाली जगह पे रखना है ताकि आपकी डो जो है वो सही तरह से रेज़ हो जाए। जी, तो डो हमने रख दी है रेज़ होने के लिए। और अब बारी आ जाती है चिकन की, क्योंकि हमने चिकन वाले मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं तो उनके लिए चिकन भी रेडी करना होगा। जी, तो ये चिकन है, इसको मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें शामिल किया था लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, और साथ में थोड़ा सा नमक, साथ में कसूरी मेथी, और साथ में थोड़ा सा योगर्ट। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पेस्ट बना ली थी और इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और अब 1.5-2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। जैसे ही 30-40 सेकंड हो जाएंगे, ज़ीरा आपका खुशबू छोड़ना शुरू कर दे, तो फिर हम शामिल कर देंगे चिकन, जो कि पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिर्फ कलर के लिए अगर आपको चाहिए सुरख मिर्चें तो वो आप शामिल कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करनी तो ना करें। मुझे लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने शामिल कर ली है। चलें जी, इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मिर्चों को, और फिर आंच हल्की करके दम लगा दूँगी और पकने दूँगी। यूँ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर दम लगा देंगे। इसमें कोई आपने पानी नहीं शामिल करना, कोई कुछ नहीं शामिल करना। जब हम दम लगाएंगे
तो ये खुद ही पानी छोड़ देगा और उसी पानी में गल भी जाएगा और पक भी जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी, तो ये देखें चिकन ने पानी भी छोड़ दिया, क्योंकि योगर्ट शामिल किया हुआ था ना, तो योगर्ट जो है वो भी पानी छोड़ता है। तो उसी पानी में अब ये पक जाएगा। अभी पानी है तो, और वैसे भी चिकन अभी गला नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको दम लगा दूंगी और गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए अब चिकन हमारा रेडी हो गया। अब पानी भी खुश्क हो गया और चिकन भी गल चुका है। तो पानी अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हम आंच जो है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कुकिंग ऑयल मैंने इसीलिए थोड़ा सा शामिल किया था ताकि खुश्क रहे। हमने इसको पिज़्ज़े पे लगाना है, तो अगर कुकिंग ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, फिर कुकिंग ऑयल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए। जी, तो अब बारी आ गई है डो की, तो डो देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरह से रेज़ हो गई है। अब इसका एक रोल बनाते हैं और इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा है तो दो डो बन जाएंगी और दो पिज़्ज़े बना के फिर उनको मैं कर लूँगी जो भी करना है। चलें जी, यूँ करके एक बना लेंगे और इसी तरह दूसरी भी बना लेंगे। दोनों पे मैं ना दोनों को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। पहले तो इनको बेल लेंगे। ये जो पिज़्ज़ा डो होती है इसको बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सिकुड़ती जाती है रबड़ की तरह। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बेलते हुए। जैसे जैसे इसको बेलते जाएं ये फिर से सिकुड़ना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। जी, तो अब बारी आ जाती है बटर की। बटर को हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसको लगा लेंगे। बटर इसलिए लगाना है, कुकिंग ऑयल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फिर जमता नहीं है और बाहर निकल आता है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और बटर जो है वो लगा लेंगे तो वो ये है कि जम जाता है आटे के साथ, तो फिर वो पिघलता नहीं है। बटर लगाने के बाद हम लगा लेंगे चीज़। आप बटर के साथ अगर गार्लिक वाली डो बनानी है तो उसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल कर लें। बटर जब गरम करना है तो मूली कंडा कर लें उसको अच्छी तरह से और बटर में शामिल कर लें, और बटर में शामिल करने के बाद फिर इसी तरह लगा लें तो आपकी डो जो है वो गार्लिक वाली बन जाएगी। अब जितनी भी सब्ज़ियां काटी हुई हैं ये है मोटी मिर्च ही है तीनों कलरों की, और साथ में थोड़ा सा प्याज है तो इन सब को मैंने मिक्स किया हुआ है और इस तरह से इनको मैंने फैला लिया है। और अब थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे, और नमक शामिल करने के बाद अब इसका रोल बना लेंगे। ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके बाद काटने वाला मुश्किल होता है, बाकी तो इजीली बन जाता है सारा कुछ। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम रोल करते जाएंगे और इसका रोल बना लेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपकी सब्ज़ियां जो बाहर ना निकलने, क्योंकि जैसे जैसे हम रोल करते जाते हैं सब्ज़ियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे, जितनी भी इसमें हवा है ना वो सारी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अगर हवा रह जाएगी अंदर तो फिर जब हम काटेंगे तो सारी सब्ज़ियां जो है वो बिखर जाएंगी। थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है और इसको दबाते जाना है। अब तेज़ छुरी की मदद से
पिज़्ज़े जो है वो काट लेंगे। जिस साइज़ के आपने रखने हैं आप उसी साइज़ के काट सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटे पसंद है तो आप मोटे रख के काट लें, अगर आपको बारीक बारीक पसंद है तो आप बारीक बारीक काट लें। काटते हुए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि सब्ज़ियां वगैरह होती हैं ना बीच में, तो वो फिर बार बार बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। यूँ करके हम सारे जो है इसी तरह ही काट लेंगे जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सबकी कटिंग हो गई। आप ट्रे ले लेंगे और उसमें शीट डाल लेंगे नीचे, क्योंकि शीट के बगैर अगर रखेंगे तो फिर ट्रे के साथ जैसे जैसे पकेंगे ट्रे के साथ चिपक जाएंगे, तो वह बाद में फिर उतारने में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो यूँ करके उठाते जाएंगे एक एक और शीट के ऊपर रखते जाएंगे। ये देखें सारे मैंने रख लिए हैं, इतने ही आए हैं इस ट्रे में, बाकी वाले दूसरे ट्रे में रखने पड़ेंगे। और अब जो चिकन है वो यूँ करके सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। चिकन भी लग गया, अब बारी आ जाती है चीज़ की, तो यूँ करके चीज़ भी लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर रख देंगे। और ये एक ट्रे हमारी हो गई है रेडी। जी, तो अब बारी आ गई है दूसरी डो की। तो दूसरी डो को भी मैंने इसी तरह बेल लिया। बेलने के बाद बटर लगाया, बटर लगाने के बाद चीज़, चीज़ के बाद सब्जियां, सब्जियों के बाद चिकन भी मैंने उसी तरह ही उसके ऊपर फैला लिया जैसे सब्जियां फैलाई हुई थी। और फिर रोल बना के, तो रोल जो है वो उसको उसी तरह से काट लिया, और काटने के बाद फिर ट्रे पे रख के ऊपर लगा दी चीज़, और चीज़ लगाने के बाद रख दिया अवन में। और अवन में रखने के बाद ये इस तरह से पक गए। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने अच्छे लग रहे हैं देखने में इतने ही टेस्टी भी हैं। ये थी जी मिनी चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।